दोस्तों नमस्कार, वेलकम है ब्रह्मचारी चैनल पर। दोस्तों अगर हम 21 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम 21 दिन तक हस्तमैथुन करना छोड़ देते हैं, अपने वीर्य को अपने शरीर के अंदर रखते हैं, पचाते हैं, तो क्या होगा, 21 दिन बाद क्या होगा, ऐसा आप लोगों के मन में विचार आता होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बने रहना, लास्ट तक मैं आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना स्टार्ट किए हो, ठीक है, तो आप लोग देखो कितने लोग होते हैं जो 90 दिन शुरुआत करते हैं, कि शुरुआत में सोच लेंगे मैं 90 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। ठीक है, कोई बोलता है कि डायरेक्ट मैं 1 साल का ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। ठीक है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, उनको यह मालूम नहीं होता है कि जो व्यक्ति लगातार पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल से हस्तक्रिया कर रहा है, अपने शरीर से असली ऊर्जा को निकाल रहा है, वह कैसे 1 साल तक, कैसे वह 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा। नहीं होगा ना। जो व्यक्ति पिछले कई महीनों से, कई सालों से अपने शरीर से असली ऊर्जा को निकाल रहा है, उसको आदत लग गई है निकालने की, तो वह डायरेक्ट ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। ये 100% बात सही है, वह हस्तक्रिया करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन आपके मन में यह विचार आता है कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मेरा चेहरा एकदम सूखा जैसा दिख रहा है, गाल अंदर धंस गया है, आंखों से चमक चली गई है, शरीर में जान नहीं रह गया है, शरीर एकदम पतला हो गया है, एक्सरसाइज करने में शरीर से कट की आवाज़ आती है, तो मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। ठीक है, आपके मन में ऐसा विचार आता है। लेकिन देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जब आपके मन में ऐसी चाहत आती है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लंबा नहीं सोचना है कि नहीं मैं डायरेक्ट 1 साल का ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, नहीं मैं डायरेक्ट करूंगा 90 दिन का, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है कि पहले हम शुरुआत करूंगा 7 दिन से। देखो, शुरुआत 7 दिन से करना चाहिए। मैं हूँ, मुझे ब्रह्मचर्य पालन किए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 7 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत 7 दिन से किया था। कितना दिन से? 7 दिन से। 7 दिन जब मेरा कंप्लीट हुआ ना, तो मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिला, मुझे एक अलग ही मज़ा मिला कि अरे यार मैं तो कर लिया, मैं तो हस्तमैथुन करना छोड़ दिया, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया 7 दिन। देखो, जब हम छोटा कोई ड्रीम पालते हैं, छोटा कोई सपना होता है, तो उसे पूरा करने में हम लोग को आसानी होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर हम लोग छोटा कोई ड्रीम, कोई छोटा सपना होता है, तो उसे पूरा करने में आसानी से हम लोग पूरा कर लेंगे, और उसे पूरा करने में हम लोगों को एक अलग मोटिवेशन मिलेगा ना। इसलिए दोस्तों, आप लोग शुरुआत 7 दिन से करो। ठीक है, आप लोग 21 दिन से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग शुरुआत 7 दिन से करिए। ठीक है, जब आप 7 दिन का शुरुआत करेंगे ना, तो जब उसे आप अचीव कर लेंगे, जब उसको आप पूरा कर लेंगे ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे का काम करने के लिए। ठीक है, फिर आप 21 दिन भी कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ही आप 21 दिन कंप्लीट करेंगे, वैसे ही आप 90 दिन कंप्लीट कर लेंगे, और 90 दिन कंप्लीट करेंगे तो आप 1 साल भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो शुरुआत 7 दिन से करिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत दोस्तों आपको करनी होगी सुबह 4 बजे उठने के बाद। आप सुबह 4 बजे उठिए मॉर्निंग में। जब आप 4 बजे उठते हैं ना, तो उठने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने हाथ में मोबाइल लेना है और मोबाइल चलाना है। नहीं, उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना है। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है। आप सोचोगे कि मैं सब सुख भोग लूँ, मतलब आप सब मज़ा लेना चाहते हो, मोबाइल पर गंदी वीडियोस भी देखना चाहते हो, लड़कियों के बारे में भी गलत सोचना चाहते हो। ठीक है, और ये भी सोचते हो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन भी करूं, तो नहीं हो पाएगा। आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये जो आदतें हैं ना गलत, अश्लील, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे तभी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो नहीं कर पाओगे। लाख कोशिश कर लो, गंगा नहा लो, चाहे कोई मन्नत मान लो, ये सब आदतें छोड़ोगे तभी आप एक सफल ब्रह्मचारी बनोगे। क्यों? क्योंकि इंसान की आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंसान की आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आप अच्छे बनेंगे, अगर गंदी आदतें हैं, गलत आदतें हैं, तो आप गलत ही बनेंगे, गंदे ही बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो दोस्त, सुबह आप 4 बजे उठो, और 4 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है,
आपको जैसे बिस्तर से उठने के बाद पहले बिस्तर होता है ना, उसको बढ़िया से सरिया के रखना है। कोई यहीं पर गलती होता है, आप लोग डायरेक्ट छोड़ के चले जाते हो बाहर। नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको बढ़िया सरिया के उसको एक साइड करना है। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करना है, ठीक है। आप इस तरीके से दोनों हाथ जोड़ो और धरती माता को प्रणाम करो। प्रणाम करने के बाद थोड़ा 10 मिनट टहल लो, ठीक है। टहलने के बाद हल्का गर्म पानी करना है, गुनगुना पानी आप कर सकते हैं, जितना भी कर सके, आधा लीटर 1 लीटर आप जितना पीने भर अपने कर लीजिए। उसको पीने के बाद आपको क्या करना है कि पीने के बाद आपको जो है फ्रेश होना है, फ्रेश, ठीक है। हाँ, हल्का होना है। आने के बाद आपको तुरंत स्नान करना है, नहाना है। हमारे जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, इसे आप नोट करते हुए जाओ। आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो पड़ेंगी, मज़े के लिए जाकर आप देख सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। लेकिन हमारी वीडियो में सिर्फ आपको सीखने से रिलेटेड मिलेगा। आपको आगे आप जो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मेरी बात को मानते हो तो आज भी खुश रहोगे और आने वाले समय में भी खुश रहोगे। लेकिन वहीं पर अगर तुम फालतू का फ़ोन चलाओगे, फालतू का वीडियोस देखोगे, तो आने वाले समय में भी दुखी रहोगे और आज भी दुखी रहोगे और अपने घर परिवार वालों को भी दुखी में डालोगे, ठीक है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि देखो, अच्छे ढंग से रहो और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। आप जिंदगी में नहीं सफल होते हैं अलग बात है, लेकिन आपकी आदतें अच्छी है तो घर परिवार के लोग खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी आदतें गंदी है, गलत है, तो ना ही तो तुम अपना सपना पूरा कर पाओगे, ना ही तुम अपने अगल बगल घर वालों को भी खुश कर पाओगे, ठीक है। हाँ, इसलिए अपने आदतों पर ध्यान दो और सुबह उठने के बाद आप लोग नाम जप करो, फ्रेश होको, नहाओ, नहा कर आओ, फिर भगवान का नाम जप करो। नाम जप करने के बाद जितना आप हो सके 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज करो। अपने शरीर को थकाओ, शरीर से पसीना निकालो। शरीर को थकाओगे, पसीना निकालोगे, तभी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। नहीं निकालोगे तो नहीं कर पाओगे। 2 दिन 4 दिन अपने आप को रोकोगे, फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिक हस्तक्रिया कर दोगे, हस्तमैथुन कर दोगे। ये पक्का आप कर दोगे, ठीक है। हाँ, और हाँ दोस्तों, अगर आप 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे ना, तो आपके शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी। मेरी बात को मानो, जब आप 21 दिन तक हस्तक्रिया नहीं करोगे, अपने शरीर से असली ऊर्जा को जब नहीं निकालोगे ना, तो आप मेरी बात को मानो, आप 21 दिन कर लेना ब्रह्मचर्य पालन। फिर हमारे वीडियो पर आकर कमेंट करना, बोलना कि हाँ भाई सच बोले थे आप, मज़ा आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक अलग ही जुनून आएगा, आपको नज़र से साफ दिखने लगेगा। अभी आपको हस्तक्रिया करते होंगे ना, तो आपको साफ नहीं दिखता होगा। क्यों? क्योंकि कमज़ोर हैं, तो कैसे साफ दिखेगा। वहीं पे अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वीर्य को पचाएंगे अपने शरीर के अंदर ना, तो आपके नज़र से एक अलग ही चमक दिखेगी। क्या? आँख में चमक एक अलग ही दिखेगी। दूसरा है दोस्तों, नींद में सुधार आएगी। अगर आप 21 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कंप्लीट करते हो ना, तो आप देखो, जब आप हस्तक्रिया कर देते हो ना, तो आपको गुस्सा आता है, अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेकिन जब आप सोचते हो कि मैं नहीं करूँगा, और जैसे ही एक दिन होता है, शाम होती है, सुबह होता है, आप फ़ोन चलाते रहते हो, मन में एक बैग विचार आता है और फिर आप कर देते हो, और करने के बाद आपको गुस्सा आता है, खुद के ऊपर गुस्सा आएगा कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, मतलब अपने ऊपर एक चिड़चिड़ापन सा होता है, ठीक है। तो अगर आप 21 दिन तक रोक लोगे ना, तो आपको एक अलग ही चैन, सुख, शांति मिलेगी, आपको नींद अच्छी आएगी। आप करो तो तब आपको समझ में आएगा। कितनी बातें होती हैं जो सुनने में नहीं, जब खुद के ऊपर बीत जाएगा ना, तब अच्छा लगता है। तो इसलिए आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। हाँ, तीसरा कारण है दोस्तों, मन को शांति मिलेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे ना, तो आप जो हस्तक्रिया कर करके इधर उधर भटकते रहते हो, गलत लोगों के बारे में सोचते रहते हो, ठीक है, आपका मन एक जगह पर रहेगा अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, ठीक है। हाँ, आप भटकते हो, नहीं भटकते हो, कुछ समय इंस्टाग्राम पर समय बिताओगे, फिर फेसबुक पर आ जाओगे, फिर यूट्यूब पर आ जाओगे, फिर व्हाट्सएप पर आ जाओगे। तो ये जो भटकने का जो समय है ना, यह भटकेगा नहीं। अच्छे ढंग से आपका मन शांत रहेगा और अच्छे ढंग से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को नाइट फॉल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं कि भैया मुझे नाइट फॉल हो रहा है, भैया मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ लेकिन नाइट फॉल हो रहा है, क्या करें। तो देखो दोस्त, शुरुआत में होगा, क्यों? क्योंकि आप पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से अपने शरीर से असली ऊर्जा को निकाल रहे हैं। अभी आप डायरेक्ट उसको रोके हैं तो नाइट फॉल होगा। तो इससे हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अपने हाथों से नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अच्छी सोच रखनी है। अच्छा, हाँ देखो, पहली बात, गाना का भी असर होता है। अगर आप गाने गंदे वाले सुनेंगे तो आप उनके मन में गंदे विचार आएंगे। आप अच्छा गाना सुनिए, भजन सुनिए, बहुत सारे अच्छे गाने हैं, वो सुनिए, ठीक है। हाँ देखो, अच्छा चीज़ देखना है, अच्छा चीज़ सुनना है।
जो आप देखते हो, जो चीज़ आप सुनते हो, वही चीज़ आपके दिमाग में चलता है। और जो चीज़ आपके दिमाग में चलेगा शरीर वैसा ही करेगा, शरीर से वैसा ही हार्मोन्स निकलेगा। ठीक है, हाँ। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग गुड हो, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों के अंदर चाहत है कि नहीं मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करिए दोस्तों। आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो हमारी वीडियो पर कमेंट करिए, आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, हो सकता है तो उसका वीडियो भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, हाँ। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य, जय भारत।